राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक दिल को दहला देने वाली सच्चे प्यार, विश्वासघात और एक आदमी के आत्मिक संघर्ष की कहानी। कुछ घटनाएं इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं और प्यार और विश्वास के टूटने से कैसी पीड़ा होती है। कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो आप कहानी को पूरा देखें, फुल वॉच करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। एक छोटे से गांव का शांतिपूर्ण वातावरण जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। आशुतोष और मीरा की शादी को कुछ साल ही हुए थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आशुतोष एक छोटे से स्कूल में शिक्षक था और मीरा घर संभालती थी। दोनों का जीवन शांति से चल रहा था और उनका प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। उनके पास सब कुछ था, एक दूसरे का प्यार, लेकिन सुखी जीवन और एक सुंदर घर। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि मीरा की मुस्कान जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी कभी न लौट पाई। रात का समय था और आशुतोष अपने काम से घर लौट रहा था। रास्ते में वह एक सुनसान जगह पर रुका जहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक महिला की थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह पास गया, उसने देखा कि एक महिला घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में भय की गहरी लकीरें थी। आशुतोष ने उसे उठाया और उसे घर लेकर आया। महिला का नाम नैना था। उसने बताया कि वह एक शहर से आई थी और कुछ लोगों ने उसे हमला कर दिया था। नैना का चेहरा उसके लिए अजनबी था, लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वह उसे घर लाकर उसकी मदद करने को मजबूर हो गया। मीरा जो घर में थी, मीरा ने तुरंत नैना का इलाज शुरू किया। दिन बीतते गए और नैना की हालत सुधरने लगी। वह धीरे धीरे मीरा और आशुतोष के घर में घुलने लगी। मीरा का दिल उस पर सच्ची दया कर रहा था और आशुतोष भी नैना के प्रति एक गहरी सहानुभूति महसूस करने लगा। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि नैना के दिल में एक खतरनाक योजना चल रही थी। कुछ दिन बाद एक रात जब मीरा और आशुतोष सो रहे थे, नैना ने आशुतोष के पास आने की कोशिश की। वह बहुत ही आक्रामक तरीके से उसके पास आई और उसके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ महसूस करते हो। तुम मुझे बचाने आए थे और अब तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आशुतोष को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने नैना को सख्ती से कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो। तुम्हें मेरी और मीरा की जिंदगी से बाहर रहकर ही ठीक रहेगा। नैना की आंखों में गहरी नफरत झलकने लगी। वह समझ गई कि आशुतोष उसे नहीं चाहता, तो उसने मीरा के खिलाफ एक योजना बनाई।
उसने धीरे धीरे मीरा के पास जाकर उसे इस तरह की बातें बताई कि आशुतोष और वह पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और वे आपस में एक रिश्ते में थे। मीरा को यह सुनकर झटका लगा। उसने नैना से पूछा, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम झूठ बोल रही हो? लेकिन नैना ने और भी कई झूठ बोले और मीरा के मन में संदेह पैदा कर दिया। एक दिन मीरा ने आशुतोष को घर में अकेला पाया। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में शक। उसने सब कुछ एक बार में पूछ लिया, क्या तुमने कभी नैना से कुछ किया है? आशुतोष ने चौंक कर जवाब दिया, क्या बात कर रही हो तुम मीरा, यह सब झूठ है। लेकिन मीरा ने उसकी एक ना सुनी और अपनी चीजें पैक करने लगी। आशुतोष ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द था। वह घर छोड़कर चली गई। आशुतोष का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने नैना के झूठ को समझ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा ने उसे छोड़ दिया था और कहीं दूर चली गई। आशुतोष के लिए यह हादसा बर्दाश्त करना नामुमकिन था। वह हर दिन मीरा की यादों में खो जाता। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद आशुतोष को पता चला कि मीरा वापस लौट आई थी, लेकिन वह बिल्कुल अलग थी। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने अपने दिल के सबसे करीबी इंसान से धोखा खाया था। आशुतोष ने मीरा से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा का दिल बहुत टूट चुका था। वह अब आशुतोष से बहुत दूर जा चुकी थी। यह कहानी यह बताती है कि एक झूठ और विश्वासघात किसी के जीवन को किस तरह से बदल सकता है। यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दो लोगों का दिल तोड़ता है। विश्वास एक बहुत कीमती चीज है और उसे तोड़ना जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब प्यार और विश्वास दोनों खत्म हो जाते हैं, तो इंसान अकेला और नीरस महसूस करता है। आशुतोष और मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी के प्रति शक करने से पहले हमें सच्चाई जाननी चाहिए और विश्वास को टूटने से बचाना चाहिए।